ओम स्वास्तियास्तु। नमस्कार, एक्चुअली मैं बाली में हूँ और बाली में हेलो और नमस्कार को ओम स्वास्तियास्तु बोलते हैं। और मैं बाली लैंड कर चुका हूँ और थोड़ी देर पहले मैं लैंड किया हूँ और आज मेरा ये बाली में पहला दिन है। और अगर आप बाली घूमने के शौकीन हैं या बाली घूमने का प्लान कर रहे हैं या फिर घर बैठे ही बाली घूमना चाहते हैं तो आज से अगले 5 से 6 दिन मैं आपको पूरा बाली घुमाऊँगा। बाली के हर एक जगह पे ले जाऊँगा, हर एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पे ले जाऊँगा, सारे जगह का आपको अनुभव दिलाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बाली के सारे जगहों पर ले जाऊँ, सारे जगहों को घुमाऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक की हमारी ये जर्नी जो कि दिल्ली से बाली तक की रही वो कैसे रही, क्या क्या आपको करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमारी जो फ्लाइट थी वो रात के 12:05 में थी, जो कि थोड़ी डिले हो गई थी। तो रात के लगभग 2 बजे हमारा रात फ्लाइट जो है वहाँ से टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट सबसे पहले लैंड करी वियतनाम में सुबह लगभग 6 बजे के आसपास। लेकिन अब इस पूरे फ्लाइट के दौरान मैंने क्या अनुभव किया और क्या प्रॉब्लम फेस किया, आप क्या करो तो प्रॉब्लम फेस नहीं करो। सबसे पहला चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो केबिन बैगेज और लगेज। तो जब भी आप टिकट बुक करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी केबिन बैगेज सिर्फ 7 kg की ही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से उसमें 7 kg 800-900 ग्राम तक कैरी कर सकते हैं केबिन बैगेज में। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा 2 से 3 kg है तो आप आराम से अपने हैंड बैग में, अगर कोई लेडीज है तो लेडीज के हैंड बैग में डाल दीजिए, और अगर आप जेंट्स है तो आप आराम से अपना पीछे एक लैपटॉप बैग ले सकते हो, उसमें 2, 3, 4 kg तक डाल के लेके आ सकते हो। उसकी कोई वजन नहीं होती है, कोई चेकिंग नहीं होती है। पहला चीज़ ये है। तो जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट में सबसे पहले आपको पहला काम कराना है कि ऑन बोर्डिंग पास लेनी है। बोर्डिंग पास के टाइम ही आपके लगेज की चेकिंग हो जाती है। और जैसे ही आप बोर्डिंग पास लेंगे आप जाएंगे इमिग्रेशन चेकिंग के लिए। इमिग्रेशन चेकिंग जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद सीधा आप चले जाएंगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग खत्म करने के बाद आराम से आप लॉबी में चले जाएंगे एयरपोर्ट के। उसके बाद आराम से आप खाना वाना एंजॉय करिए, फिर फ्लाइट पकड़ के आ जाइए। वैसे ही हम भी फ्लाइट पकड़ के आ गए। फिर वियतनाम में आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर लेना पड़ता है। ट्रांसफर में आपको चेक इन लगेज अपने साथ में ही रखना पड़ेगा, और अगर लगेज है तो लगेज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको डायरेक्ट बाली में ही डेनपासार एयरपोर्ट में मिल जाएगा। तो बाली एयरपोर्ट में हमें कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही सारा ट्रैवल कार्ड और ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा करवा लिया था। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आधे घंटे 40 मिनट लगे, क्योंकि लाइन आप देख सकते हो थोड़ी सी लंबी लाइन थी। और वो इसलिए थी क्योंकि मेरी जो वीज़ा थी वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं थी, सॉरी पासपोर्ट जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं थी। अगर आपके पास न्यू पासपोर्ट है और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है तो आपको बाली एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही सारा QR कोड, एक QR कोड होता है, पे ट्रैवल कार्ड बनता है, उसका QR कोड आपको जनरेट करके रखना पड़ेगा। दूसरी होती है बाली टूरिज्म की देनी पड़ती है आपको, एक आदमी के 800 रुपये 900 रुपये लगते हैं, वो अगर आपने सारा कुछ दे रखा है तो चलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। आज मेरा पहला दिन है, अभी मैं जस्ट लैंड किया ही, तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल में चेकिंग करूँगा। बाकी आज तो सिर्फ रेस्ट ही करूँगा और कुछ करूँगा नहीं। बाकी मैं आपको आज से लेकर के अगले 5 से 6 दिन आपको पूरे होटल में घुमाने वाला हूँ। पूरे बाली घुमाऊँगा, पूरे सारे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस घुमाऊँगा और बहुत मजे आने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है।